नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद पाटिल, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। मैं नासिक में प्रैक्टिस करता हूं और ऑफ कोर्स आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की वजह से कोई सिटी से रिलेटेड मेरा भी काम रहा नहीं, तो ऑल ओवर इंडिया में अभी अब काम करता हूं। तो हम लोग अक्सर देखते हैं जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम लोग डील करते हैं। लेकिन जो डे टू डे लाइफ में जो इश्यूज आते हैं, जो इमोशंस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके लिए हमें स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। और इसीलिए मेरा ये प्रयास है कि इन वीडियोस के माध्यम से मैं कोई ना कोई सीख आपको दूं, कोई ना कोई लर्निंग मेरा जो है वो शेयर करूं आपसे, और आपके स्किल्स डेवलप करने में योगदान करूं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी उस नगर की है जिस नगर का जो राजा है, तो वो बहुत ही गुस्से वाला था। अगर किसी ने कोई गलती की, किसी ने झूठ बोला, कोई क्राइम किया, तो उसे वो बहुत कड़ी सजा देता था। तो उसके पास 10 जंगली कुत्तों का एक झुंड था। तो उस उन कुत्तों के बीच में वो उस गुनहगार को डाल देता था और वो कुत्ते उसको नोच खाते थे। तो ऐसे ही एक दिन दरबार में राजा ने उसके मंत्री को कोई सवाल पूछा जिसका उसने सही जवाब नहीं दिया, और राजा को गुस्सा आ गया। तो राजा ने कहा कि गलती तो गलती है, चाहे वो मेरा मंत्री क्यों ना करे, तो इसे वही कुत्तों के पास भेज दो और इसको सजा मिलनी चाहिए। तो मंत्री कहता है, राजन, मैंने 10 सालों से आपकी सेवा की है, तो आप मुझे क्षमा कर दे। तो राजा कहता है कि मैं भेदभाव नहीं कर सकता। इसके पहले जो गुनहगारों ने गलती की है, तो उन्हें सजा मिली है, आपको भी सजा मिलेगी। तो मंत्री कहता है कि मैं एक आखिरी इच्छा व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे 10 दिन की मोहलत दी जाए, ताकि मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिता सकूं, जो मेरे अधूरे काम है उन्हें पूरे कर सकूं, और मैं खुशी खुशी 10 दिन बाद ये सजा पाने के लिए आपके पास लौट आऊंगा। तो राजा कहता है कि ठीक है। तो उन 10 दिनों में जो मंत्री है, तो वो अपने घर के कुछ काम जो है उन्हें निपटाने लगता है। साथ ही साथ वो क्या करता है कि जहां पे वो कुत्ते रखे हुए थे, तो वहां पे उनका जो पहरेदार था, तो उससे जाके बात करता है, उसे गुजारिश करता है कि मुझे इन कुत्तों के साथ थोड़ा समय बिताने दीजिए। तो मंत्री उन्हें रोज खाना लेके आता है, वो कुत्तों को खिलाता है। तो धीरे धीरे वो कुत्तों के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। तो फिर वो और थोड़ा साहस करता है। तो दोस्ती होने के बाद में वो उनका ख्याल रखने लगता है, उनका उनको उनको नहलाना, उनको प्यार करना, उनको स्पर्श करना। इस तरह से वो 10 दिन बीत जाते हैं। और जब वो वापस दरबार में आता है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ सजा पाने के लिए, तो राजा कहता है कि रीति अनुसार इसे उस पिंजरे में डाल दीजिए जहां पे वो 10 कुत्ते हैं। तो मंत्री को वहां पे डाल देते हैं। तो सबको आश्चर्य होता है कि वो कुत्ते मंत्री को प्यार करते हैं, चाटते हैं, उसके पास आके बैठते हैं, उसे कोई उस पर हमला नहीं करता है। तो राजा भी आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ। तो मंत्री कहता है कि मैं अनुमति चाहता हूं आपसे कुछ बात करने की। तो मंत्री कहता है कि मैंने इन कुत्तों के लिए 10 दिन उनकी सेवा की, मैंने उन्हें खाना खिलाया, उनको प्यार किया, तो उन्होंने मेरा ये जो 10 दिन का जो सहयोग है उसे याद रखा, और मुझे उन्होंने कोई हानि नहीं पहुंचाई। वैसे ही मैंने आपको 10 साल से आपको मैं सेवा दे रहा हूं, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से आपने मुझे क्षमा नहीं किया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो ये जो गुस्सा है, ये जो कठिन शिक्षा जो है, आप ऐसे ना किया करें। क्योंकि गलतियां तो सभी से होती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने जिंदगी में कभी गलती नहीं की? तो उसके लिए, किसी भी गलती के लिए इतनी कठिन शिक्षा उचित नहीं। तो राजा को भी लगता है कि मंत्री की बात सही है। तो मंत्री की सजा जो है वो उसे रद्द कर देता है और मंत्री की माफी भी मांगता है। तो इस तरह से
ये जो कहानी है ये हमें बताती है कि गलतियां तो होते रहती है, इंसान है तो गलतियां होते रहेंगी, लेकिन गलतियों को माफ करने में भी समझदारी है। तो लोग कहते हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो ये एक तरीका हुआ। लोग कहते हैं कि फॉरगिव क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में गुस्सा मन में रखोगे तो आपका ही दिल जलते रहेगा, आपको ही उसका स्ट्रेस होते रहेगा। तो किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए लोगों को माफ करें। तो एक और तरीका है, वो है फॉरगिव बट लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, बिकम वाइज। तो फॉरगिवनेस विद विजडम, तो जो भी इवेंट हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ सीखने जैसा है, उसे लीजिए। बेशक अगर माफ करना है तो आप माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसे ऐसे जो अनुभव है उसमें से सीखकर आगे आने वाली जिंदगी में आप अपना नुकसान ना करें, ऐसे ही गलती किसी और की गलतियों की वजह से आप सफर ना करें, इसलिए स्टेप्स लेना भी जरूरी है। सो फॉरगिव एंड बिकम वाइजर, दैट इज अ बेटर सिचुएशन।